क्लास 7 रुचिरा लेसन 5 पंडिता रमाबाई। हम उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ तक हो गया था अक्रोध तक। उसके बाद आइए भारत प्रत्यागति मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत, अर्थात जब वो भारत वापस लौटी तो मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदनम की स्थापना की। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निस्सहाय औरतें रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहीं औरतें छपाई, टाइपिंग और काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थीं। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरित जातम। बाद में इस सदन को पुणे नगर के समीप स्थानांतरित किया गया, यानी वहाँ से हटा के पुणे नगर ले जाया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थान तया स्थापितम। बाद में तब पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्था स्थापित की गई। तब बाद में पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्था स्थापित की गई। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ अब भी, अधुना आज भी, अत्र यहाँ अब भी निराश्रित स्त्रियाँ या बेसहारा स्त्रियाँ सम्मान के साथ जीवन यापन करती हैं, जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया की मृत्यु हुई। सा देश विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थीं। समाज सेवायाः अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन नाम की उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये लेसन का अर्थ है। आप इसको अर्थ को अपने कॉपीज में लिख लीजिए। अब हम आते हैं इनके अभ्यास पे। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता? रमाबाई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती? स्वमातुः। रमाबाई केन सह विवाहम् अकरोत्? विपिन बिहारी दासेन। कासां शिक्षाय रमाबाई स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती? किसके शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया? स्त्रियों की। रमाबाई उच्च शिक्षार्थ कुत्र अगच्छत? रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड देशम। अब आपको जो रेखांकित शब्द हैं उनके अनुसार प्रश्न का निर्माण करना है।
तो इसमें सबसे पहले है, इसका प्रश्न होगा कस्या पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत, किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सही? रमायाः, रमाबाई के। और दूसरे में आएगा कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, इसका उत्तर है पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। किसकी मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र वापस आ गई? पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र वापस आ गई। ग, इसका प्रश्न बनेगा कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है? तो इसका उत्तर था रमाबाई का मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापत, नहीं इसमें यहाँ आएगा कुत्र, है ना, कुत्र रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापित, तो इसका उत्तर होगा रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। घा में आएगा 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्, तो इसका प्रश्न बनेगा 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः, किसका निधन हुआ था? निधनम अभवत्। अणा देखिए, काः शिक्षाम लभन्ते स्म, किसकी शिक्षा को लाभ पहुँचा? इसका उत्तर बनेगा स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म। अब प्रश्नों के अनुसार उत्तर लिखना है। तो है रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई बालिकानां स्त्रीणां च कृते संस्कृतस्य वेदशास्त्रादिकस्य च शिक्षाय आंदोलन प्रारब्धवती। रमाबाई ने बालिकाओं और स्त्रियों और संस्कृत के वेद शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन किया। निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे किं लभन्ते स्म, निस्सहाय स्त्रियाँ आश्रम में क्या लाभ उठाती हैं? निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है? स्त्री शिक्षायां समाज सेवायांच रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, स्त्री शिक्षा और समाज सेवा में रमाबाई महोदया का योगदान है। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, किन दो रचनाओं के लिए रमाबाई की प्रशंसा होती है? स्वधर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति रचनाद्वये रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। अब आपको अधोलिखिताम पदानां निर्देशानुसारम पद परिचय लिखत। जैसे वेदा नाम का है, मूल शब्द वेद, लिंग पुल्लिंगम, विभक्ति षष्ठी और वचनम बहुवचन। ऐसे ही आपको आगे दिए हुए शब्दों के बारे में लिखना है। तो पितृ का हो जाएगा पुल्लिंगम प्रथमा एक वचन, शिक्षा स्त्रीलिंगम चतुर्थी एक वचन, कन्या स्त्रीलिंगम प्रथमा द्वितीय दोनों में एक सही चलता है। कन्या का ये रूप जो दिया हुआ है कन्याः, तो ये जो है प्रथमा और द्वितीय दोनों में ही चलता है बहुवचन में। तीसरा जो है नारीणाम, तो इसका मूल शब्द है नारी, स्त्रीलिंग, षष्ठी बहुवचन। लास्ट में है मनोरमया, तो इसका मूल शब्द है मनोरमा, स्त्रीलिंगम, तृतीय एक वचन। अब आते हैं हम, अब इसमें हो सकता है कुछ गलत लिखे हुए हैं, इनको ना उतार के आप जो हम बोल रहे हैं वही लिखिएगा। उसके बाद ये आता है अगला प्रश्न, अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनंच लिखत। तो नीचे लिखे पदों का
जो धातु क्या होती है? क्रिया, जो करने के काम की होती है। इसमें लकार होते हैं और प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं, और वचनम। प्रथम पुरुष होता है उसके लिए वह, और द्वितीय पुरुष तुम, तुम्हारे इत्यादि, और उत्तम पुरुष मैं, हम इत्यादि, मैं, हम दोनों, हम सब इत्यादि। और जो लकार होते हैं वो मैंने आपको बताया है पहले भी कि लकार जो होते हैं उसमें सबसे पहले लट लकार वर्तमान काल, लट लकार जिसमें र की मात्रा लगे भविष्यत काल, लंग का लकार भूतकाल जो हो चुका है, लोट लकार जो आदेश का होता है, और विधि लिंग लकार विधि या संभावना। ठीक है, तो उसी के ये रूप चलते हैं धातु जो होती है, यानी क्रिया। तो आसीत है जैसे धातु अस, आसीत माने अस, अस का मतलब क्या होगा? है। तो ये जो सारे के सारे जितने ये धातुएं हैं तो उनके लगभग एक ही से चलते हैं रूप, तो उनको आप देखिएगा। चर माने चरना, और क्र माने करना, गम माने जाना, देन जितने भी ये वर्ड्स हैं ये क्रिया के वर्ड्स हैं। पूज माने पूजा करना, प्रश्य माने देखना या दृश्य माने देखना, स्था माने ठहरना या बैठना, देन पच माने पकाना, देन पिब माने या पीना। इसी तरह ये सब चलते हैं रूप जो है। तो अब आपको बताना है इनके जो है धातुओं के लकार पुरुष और वचन। तो कुर्वंती का होगा क्र, करना, तो ये लट लकार प्रथमा पुरुष और बहुवचन। आगच्छत, आगच्छत में है आधनगम आना, तो ये लंग लकार है, प्रथमा एक वचन। देन निवसंती निह धन वस, लट लकार प्रथमा बहुवचनम। गमिष्यति में गम, तो लट प्रथमा एक वचन। क्र अक्रोध मतलब करना, क्र, तो लंग लकार प्रथमा एक वचनम। अब ये घटना क्रमानुसार जो है आपको वाक्यों को नंबर देने हैं, तो ये इनका आप जो है क्रम लिख लीजिए। सबसे पहले आएगा खा, फिर च, फिर का, फिर ग, फिर अणा और फिर घ। तो ये क्रमानुसार आपने इनको अरेंज कर लिया। तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज भी पूरी हो गई। एक बार फिर बता देती हूँ। पहले खा 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। फिर च आएगा सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। फिर का आएगा रमाबाई महोदयाया विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। गा आएगा सा उच्च शिक्षार्थ इंग्लैंड देशम गतवती। फिर अणा सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। और लास्ट में घ 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत। तो ये आपका पाठ संपन्न हुआ। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए।